बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर उमर खिताब एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ और वो टॉपिक है ऑन-स्क्रीन मार्किंग का। चूँकि सारे पाकिस्तान में ऑन-स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम राइज होने जा रहा है और 22 पेशावर और 22 इस्लामाबाद वालों ने पहले ही इस सिस्टम को राइज कर दिया है, यानी ये सिस्टम राइज हो चुका है। अब हमारे केपीके के खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी 7 बोर्ड्स बाकी है, तो वो भी ये इरादा रखते हैं कि इस साल से ये 2023 से हम ये ऑन स्क्रीन मार्किंग शुरू कर सकें। और बहुत से वर्कशॉप हुए हैं, चूँकि इसके लिए लाहौर से एक ख़ास किस्म का पेपर मंगवाया जाता है और उस पेपर का चूँकि वो कॉस्टली है, फाइन पेपर है और उस पेपर में बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जो करना चाहिए और बहुत सी चीज़ें ऐसे हैं जिससे इज्तिनाब करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उस पेपर में हम इंक पेन को यूज़ नहीं कर सकते हैं, मार्कर को यूज़ नहीं कर सकते हैं, पॉइंटर को यूज़ नहीं कर सकते हैं और पेंसिल को भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। सिवाय बॉल पॉइंट के, मैं रिपीट कर देता हूँ, बॉल पॉइंट को हम यूज़ कर सकते हैं और वो भी ब्लैक और ब्लू। चूँकि हर एक चीज़ ब्लू आता है तो इसलिए या तो ब्लैक रिकमेंडेड है या ब्लू रिकमेंडेड है। और वही पेपर जिसका एक ख़ास स्पेस है, बच्चों को हर एक क्वेश्चन के लिए एक ख़ास स्पेस दिया जाता है, चाहे वो 1 पेजेस का हो, चाहे वो 2 पेजेस के हों। कोई बात नहीं, उस पे तो हम उस पेपर को भी हम प्रेज़ेंट करेंगे और साथ-साथ वो उसका जो स्टाइल है उस पे भी बात करेंगे। लेकिन ये ज़रूरी है कि उस पेपर को किस तरह फ़िल किया जाए। हमने फ्रंटियर मॉडल स्कूल पेशावर में इस पेपर को अप्लाई किया और उसमें बहुत सी चीज़ों को जो करना चाहिए था उसका वो तशरीह किया और उसको अडॉप्ट किया और जो नहीं करना चाहिए था स्टूडेंट्स को कह दिया कि आप इसको ना करें। और उस पेपर को आज मैं अपलोड कर रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स आप गौर से उसको चेक कीजिएगा। और स्टूडेंट्स हमने एक प्रैक्टिकल स्टडी किया हुआ था फ्रंटियर मॉडल स्कूल वर्सक रोड पेशावर में और हमने वही 2022 का पेपर दिया था, लेकिन साथ-साथ जो ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए जो पेपर यूज़ होता है, हमने वही पेपर बच्चों को दिया हुआ था। और देखें तो इसमें वही पैटर्न है, पेपर का पैटर्न चेंज नहीं है, लेकिन सिलेबस बेस का क्वेश्चन ये आएगा जो 9th के लिए है, बाकी क्लासेस के लिए नहीं है। लेकिन ये 2022 का पेपर है और 2023 का पेपर इससे डिफरेंट आएगा। तो इसको बच्चे पहले ये रोल नंबर लिखेंगे, लेकिन ये रोल नंबर के लिए क्लियर होना चाहिए कि इस किस्म का रोल नंबर आप लिख लें। अच्छा, बच्चों के लिए हिदायत है और सबसे बड़ा हिदायत तो यही है कि दायरे भरने के लिए सिर्फ काले बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें। बॉल पॉइंट का इस्तेमाल करें, काले बॉल पॉइंट का या ब्लू बॉल पॉइंट का। बाकी मार्कर, पेंसिल, पॉइंटर ये ममनू है, क्योंकि वो बहुत ही आला और अच्छा फाइन कागज़ है और ये इंक पेन वगैरह उसे दूसरे साइड से आ सकता है, तो फिर स्कैनर उसको वो नहीं लेता और या तो वो अल्फाज डैम ही आएंगे। तो बाद में इस पे बात करेंगे। ये रोल नंबर है, ये इनकरेक्ट रोल नंबर है, आपने ये टिक मार्क नहीं लगाना है और साथ-साथ ये क्रॉस भी नहीं लगानी है। कंप्यूटर ये स्टार को भी नहीं
रीड आउट कर सकता, तो स्टार लगाने से भी आप गुरेज करें और खूबसूरत सा और ठीक सा रोल नंबर लेके जो इस किस्म का होगा, ये करेक्ट रोल नंबर है। और फिर जब हम आते हैं सवालात की तरफ, तो क्लियर होने चाहिए कि हर एक सवाल के लिए एक पेज होगा, या सवाल के लिहाज से अगर वो लंबा जवाब है उसका तो स्पेस ही यानी पेज ज़्यादा होगा। तो क्लियर होनी चाहिए कि सवालात के लिए मुनासिब स्पेस होगा और आप उसमें अपना सवाल लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गिवन डेटा है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ब्यूटेन, ये लिया गया है 9th के बुक का, और यही 9th के बुक का जो मैंने आपको स्टाइल बता दिया था, तो इस तरह आप लिखेंगे। खूबसूरत सा है, बिल्कुल क्लियर है, और हर एक वर्ड 1 2 3 4 जो सॉल्यूशन के नीचे 1 2 3 4 है, और दूसरे लाइन पे नंबर ऑफ मोल्स और यहाँ 5 वर्ड्स लिखे गए हैं। और अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ आ जाइए, तो एटॉमिक नंबर ये यहाँ एक टैग दिया गया है और स्पेस भी मौजूद है, एक साइड से भी स्पेस मौजूद है और दूसरे साइड से भी स्पेस मौजूद है। हाँ, उस पेपर में ये है, आप देखें कि ये स्कैनर के लिए ये पेपर लिखा गया है स्टूडेंट्स के लिए। स्कैनर इससे दूसरे साइड का डू नॉट ट्राई इट in the in the shared area or beyond. So do not try it in the shared area or beyond. यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। ये कंप्यूटर नहीं लेगा क्योंकि ये स्कैनर इसको नहीं लेगा क्योंकि स्कैनर का एक ख़ास स्पेस है। ये भी क्लियर होनी चाहिए कि हर एक पेपर पर हर एक बच्चे के लिए एक कोड नंबर होगा, और चाहे उसका ये पेपर किसी और चाहे ये पेपर किसी और बंडल में चला जाए या इसका एक ही पेज कहीं और चला जाए और एग्ज़ामिनर उसको रीड करे, चाहे पेशावर में रीड करे, इस्लामाबाद में उसको चेक करे या कराची में उसको चेक करे, वही नंबर डायरेक्टली कंप्यूटर में ऐड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आ जाइएगा, यही रीज़न है, खूबसूरत सा रीज़न दिया गया है। और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं, ये इसलिए है, अब देखिए डायरेक्टली देखें कि मैं कुछ लफ्ज़ आपको बता देता हूँ, ये बिल्कुल अभी आपको नज़र ही आएगा। ये क्यों स्कैनर ने नहीं ले लिया, ये इसलिए कि यहाँ इंक पेन यूज़ हुआ है, चूँकि इंक पेन यूज़ हुआ है तो स्कैनर ने इसको नहीं ले लिया है, या कोई और पेन यूज़ हुआ है तो फिर ये नुकसान होगा। और बच्चे ने इसको सोचना चाहिए, बच्चे को सोचना चाहिए कि मैंने क्या करना है। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखो, पार के एनर्जी लेवल ये क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 5 पहले दिया गया था और वही क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी यही स्टाइल है, देखिए खूबसूरत सा स्टाइल है। और क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का देखिए, ये डिफरेंशिएशन है बिटवीन रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स एंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत लिखा हुआ है। हाँ, ये भी वही स्टाइल है और ये ऑनलाइन पेपर के लिए है। ये चूँकि ये सवाल कुछ यूँ है कि एलिमेंट है, ग्रुप है और फैमिली है, तो बच्चे ने फैमिली के नीचे के का लिखा, एलिमेंट्स के लिखा हुआ है, पोटाशियम है, ग्रुप फर्स्ट में है, और जो फैमिली है वो अल्केलाइन है। अल्केलाइन फैमिली है पोटाशियम का, तो आप ले ले। फिर चलते हैं इसको देखो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है, तो बच्चे ने इसको छोड़ दिया है, क्रॉस नहीं लगाना है। और फिर बच्चे को ये क्वेश्चन नंबर 10 उसके तरफ आया है, बहुत ही सोडियम एज ये क्वेश्चन लिखा गया है, खूबसूरत सा है।
کرنا ہے۔ اب آتے ہیں کہ بچے نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ یہ نہیں کرنا ہے کہ آپ جو خالی اسپیس ہے پیپر کے ایک سائڈ کا اور دوسرے سائڈ کا جو لکیر سا ہوا ہے سائڈوں پہ، اس سے باہر نہیں نکلنا ہوگا۔ ایک اور بھی کلیئر ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ ہر ایک اسپیس کا یہ بات بھی کلیئر ہونی چاہیے کہ ہر کویشچن کا اسپیسیفائڈ مقررہ اسپیس ہے، آپ ان سے نہ نکلے۔ فار ایگزامپل اگر کویشچن نمبر 1 میں آپ کا سوال پورا نہیں ہو سکتا تو اتنا کویشچن نمبر 1 تو آپ نے اسپیس میں پورا ہی ہوگا۔ اگر بچے نے ایرریلیونٹ چیزوں کو لکھا ہے اور وہ کہیں گے کہ ابھی اسپیس نہیں ہے، ہم دوسرے پیج کی طرف جائیں گے، وہ جو کویشچن نمبر 2 کا اسپیس ہے، دوسرے اسپیس کی طرف نہیں آنا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ کویشچن نمبر 1 ایک ٹیچر کے پاس چلا جائے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ کویشچن تو انکمپلیٹ ہے، اور اگر کویشچن نمبر 2 کسی اور ٹیچر کے پاس چلا جائے آن اسکرین، یہ تو آن اسکرین ہے، یہ تو ڈائریکٹلی بھیجا جاتا ہے اس کے کمپیوٹر میں، اور اس کا ایک پاسورڈ ہوتا ہے، تو وہ یہی کہے گا تو کہ یہ تو کراس ہے، یہ تو وہ یہی سمجھے گا کہ یہ ایرریلیونٹ ہے۔ تو ڈیئر، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، شکریہ۔